हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट नहीं करते। इस बात को जानने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसको बोलते हैं विविक्तकार। ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसके 3 केसेज होते हैं। पहले केसेज में सेम रियल रूट्स, सेकेंड केसेज में 2 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट्स, थर्ड केस में कोई रियल रूट नहीं है। आपको ये तीनों केस लर्न करने पड़ेंगे एक्सरसाइज सीखने से पहले। चलिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। पहले तो चेक करना है क्या इनके रियल रूट्स हैं, यदि हैं तो रूट्स फाइंड आउट करो। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए, यहाँ पे ए क्या है आपका 2, बी क्या है -3 और सी क्या है +5। हमने ABC तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके स्टूडेंट्स, अभी मुझे को क्या चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट करने पर क्या मिलता है। बी क्या है आपका -3 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे बचेगा 9 -5 2 जा 10 और 10 4 जा 40। तो रिजल्ट कितना आया -31। इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0। सो देयर आर नो रियल रूट्स फॉर द इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए कोई रियल रूट्स नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में 3x² -4 √3 + 4 = 0। फिर से वैल्यू निकाल लेते हैं। ए आपका हो गया 3, बी की वैल्यू आ गई -4 √3 और सी की वैल्यू आ गई आपकी 4। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, बी स्क्वायर -4ac चेक करिए, देखते क्या रिजल्ट मिलता है। बी की वैल्यू -4 √3 होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 16 यानी 16 और 3 48। तो प्लस का 48 आ जाएगा, माइनस 4 चौक 16 और 3 48। ये भी कितना आ जाएगा 48। और रिजल्ट की बात करूँ मैं तो रिजल्ट क्या मिला मुझे 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी स्क्वायर -4ac 0 के इक्वल है। सो क्या होगा, दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। अब टू रियल इक्वल और रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे निकालेंगे। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। यदि आपका b स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस केस में आपके रियल रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है -b/2a। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि b स्क्वायर -4ac क्या हो गया 0 हो गया और उसका रूट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपके दोनों रूट्स क्या होंगे, -b/2a और -b/2a। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस इंटू -4√3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3। तो ए की निकाल दो, दोनों अपने आप आ जाएंगे। ये प्लस 4√3 हो गया डिवाइड बाई 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है,
अब कट करेंगे, क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2/√3, क्योंकि √3 से कट करेंगे नीचे, ये 3 को √3 पे कट कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 रियल रूट्स आ गए, यहाँ पे एक ये आ गया और दूसरा ये आ गया, 2/√3 एंड 2/√3 ब्रैकेट लगा के आंसर लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है 2x² - 6x + 3। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए आपका 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा -6 और सी हो जाएगा आपका +3। ओके, सबसे पहले चेक करते हैं b² - 4ac को। बी की वैल्यू क्या है आपकी, बी की वैल्यू यहाँ पे है -6² - 4 × 3 × 2। तो रिजल्ट क्या आ गया आपको, यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 36 - 4 × 3 = 12 दूनी 24। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिला, 12 आ जाएगा। रिजल्ट मिला आपको क्या, कि b² - 4ac बड़ा है 0 से, है ना। तो b² - 4ac की वैल्यू आपकी आ गई 12, यानी d की वैल्यू 12 आ गई। अगर मैं इसका रूट कर दूं दोनों साइड, क्या कर दूं, रूट, तो मुझे क्या मिलेगा, b² - 4ac का रूट, ये मुझे मिल जाएगा √12। ठीक है, √12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 × 3 = 12 होता है, 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो b² - 4ac और उसके रूट की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 2√3 आ गई। ओके, अभी मेरे को यूज करना है फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले का यूज हम करने वाले हैं, देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, अभी एक चीज देखो, हमारे पास माइनस यानी b की वैल्यू है, b² - 4ac के रूट की वैल्यू है और a की वैल्यू है, तो पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यूज, पुट वैल्यूज पुट करने पर क्या मिलेगा आपको, देखते हैं। माइनस इंटू -6, एक बार तो प्लस में आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2। दूसरा रूट निकालने के लिए जैसे -b यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार फिर माइनस में आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो ये दो रियल रूट्स निकालने हैं, तो एक बार -b के साथ ये प्लस में 20 - 4ac ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया। ठीक है, 20 - 4ac के रूट की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा +6 + 2√3, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 3 + √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। दूसरे रूट की बात करूँ, यहाँ पे भी 2 कॉमन निकला, तो 3 - √3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रूट क्या बचा आपका, इधर बचा 3 + √3/2, इधर आया आपका 3 - √3/2। ये आपकी 2 रियल रूट्स हो जाएंगे इक्वेशंस के, और आपका आंसर भी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ k if the equation have 2 equal roots। फर्स्ट पार्ट 2x² + kx + 3 = 0। आपको जो इक्वेशन दी है इसके रियल रूट्स हैं दोनों, वो भी सेम। इसका मतलब एक कंडीशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, b² - 4ac = 0 आप लिख सकते हैं गिवन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, तो हम b² - 4ac को 0 रख सकते हैं। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे k है और c की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, b की यानी k² - 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। ओके,
इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया है, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर दिया है। ठीक है, चाहो तो आप लिख सकते हो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको ऊपर दिए उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके 2 इक्वल रूट्स है। सोल्व करने पर के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24, दैट इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर 24 उधर चला जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो अंडर रूट के स्क्वायर अंडर रूट 24 यहाँ पे किया जाएगा। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो प्लस माइनस 24 का रूट क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 6 24। ठीक है, के की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो के की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 हो सकती है, जिससे इस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट, सबसे पहले तो सोल्व करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, पहले सोल्व किया जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम ए बी सी की वैल्यू रख लेंगे। ए क्या है के, बी आपका है माइनस 2k और सी की वैल्यू क्या है आपकी 6। ओके, ऑल्सो एक चीज़ भी बोला इसने, क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के रूट्स 2 रूट्स है और 2 इक्वल रूट्स है। तो मैं 20 के माइनस 4 इसी को 0 रख सकता हूँ, जो केस फर्स्ट में हमने पढ़ा था। वैल्यू पुट करने पर पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन, इक्वेशन 1 मान लेते इसको। वैल्यू पुट करने पर कितना मिलेगा, माइनस 2k इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k दैट इज इक्वल टू 0। के कॉमन निकाल लेते हैं, 4k क्या बचेगा k माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ अब मैं ऊपर चलता हूँ, क्या करेंगे, इधर या तो 4k 0 है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और k माइनस 6 0 है, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो आपका आंसर होगा वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6। ठीक है, आपका आंसर 6 आ जाएगा। अभी रुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्लू whose length is twice than its breadth and area is 800 meters square, find the length and breadth। इसने पूछा है कि जो कंडीशंस दे रखी है, क्या इन कंडीशंस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी उनके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, क्या ये पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। तो मान लेते हैं रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ x है और लेंथ 2x हो जाएगी क्योंकि उससे डबल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ और ब्रेथ का मल्टीपल 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो हमने लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू पुट कर दी। तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 से कट किया x स्क्वायर 400 आ जाएगा। x की वैल्यू प्लस माइनस 20 हो जाएगी। हम x की वैल्यू माइनस 20 को इग्नोर कर देंगे, x की वैल्यू प्लस की लेंगे, x की वैल्यू प्लस 20 हो जाएगी, यानी ब्रेथ आपकी आ गई 20 मीटर। तो लेंथ निकालनी है तो क्या होगा, लेंथ डबल थी ना ब्रेथ से, तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 2 40 मीटर। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि आप ऐसी रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसमें लेंथ ब्रेथ से डबल हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। ओके, तो आपकी वैल्यूज होगी लेंथ 40 और ब्रेथ 20 मीटर्स। इस तरीके से आप थर्ड क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। मतलब पहले तो ये करना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है,
क्या हम जो गिवन नीचे टर्म्स है उनकी एज डिटरमाइन कर सकते हैं? कंडीशन आपको दे रखी है, द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages was 48। क्या ये पॉसिबल है? यस और नो। अगर है तो उनकी एजेज फाइंड आउट करो। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट द एज ऑफ यानी प्रेजेंट एज ऑफ फ्रेंड वन की एज हमने मान ली, जो प्रेजेंट एज है x ईयर्स। देन द एज ऑफ फ्रेंड सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स, क्योंकि 20 माइनस एक्स इसलिए है दोनों का सम 20 था, एक की x होगी तो दूसरी की 20 माइनस एक्स हो जाएगी। अभी चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन के अनुसार क्या कह रहा है? 4 years अगो, कंडीशन दे दी 4 years अगो। 4 years अगो फ्रेंड वन की एज कितनी हो जाएगी? फ्रेंड वन की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 4, ठीक है। और फ्रेंड टू की एज कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4। 4 साल कम हो जाएगी ना दोनों की, 4 साल घटा देंगे दोनों में से, ठीक है। अब क्या है, कंडीशन लगा दी कि इनका जो प्रोडक्ट है यानी x माइनस 4 और इसको करेंगे तो 16 माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट 48 है। समझ में आई बात? चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते। क्वेश्चन में ये कहा कि जो 4 साल पहले जो दोनों फ्रेंड की एज थी उनका प्रोडक्ट 48 है, तो 4 साल पहले आज की एज से 4 साल में घटा देता हूँ दोनों की एज में। अभी सोल्व करने पर कितना आता है? माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 20 हो जाएगी यहाँ पे। अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 इंटू ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 48 इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, दोनों का सम कर देंगे माइनस 112 हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू -112 आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू क्या है? -112। तो बी का स्क्वायर हो गया 400 माइनस, ये हो जाएगा टोटल माइनस ही रहेगा ओवरऑल, क्योंकि 3 टाइम्स माइनस की मल्टीप्लाई है। तो 12 चौक 48 और 4 एकम 448, यानी ये हो जाएगा माइनस का 48। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, हेंस इट इज नॉट पॉसिबल। यह पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है। जो इक्वेशन दे रखी है इसे हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। 20 के -4ac 0 से छोटा है। केस 3 यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन फिफ्थ में कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क और पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करो। मान लेते हैं कि उसकी लेंथ x है, ब्रेथ y है। पेरीमीटर जो होता है वो 2x + y होता है, जो 80 दे रखा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। नाउ अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो x + y कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 से 80 को कट कर दूंगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 माइनस वाई। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई। ऑल्सो एक चीज़ और दे रखी है कि जो लेंथ इंटू ब्रेथ है, यानी x इंटू वाई कितना गिवन है? 400 मीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन में ही दिया है कि दोनों का मल्टीप्लाई यानी दोनों का एरिया 400 मीटर स्क्वायर है।
तो x की जगह मैं x की वैल्यू यानी 40 माइनस वाई रख देता हूँ इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब सोल्व करने पर मुझे क्या मिला 40y माइनस वाई स्क्वेयर, इधर आके 400 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मुझे क्या करना है -1 से मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड या माइनस कॉमन निकाल देना है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 40y और ये प्लस का 400 हो गया दैट इज इक्वल टू, इधर आके -1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है। एक बार पहले चेक कर ले क्या इनके रियल रूट्स हैं या नहीं है। चलो चेक करते हैं। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या है -40, सी की वैल्यू क्या है 400। ओके चलिए चेक करें। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले से इसको हम चेक करते हैं। बी की वैल्यू रखते हैं, बी की वैल्यू -40 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1600 माइनस 1600, यानी दोनों की वैल्यू सेम है। आंसर कितना है आपका 0 आ गया। ओके, अब आंसर आपका 0 आ गया है तो हम क्या कर सकते हैं। अब आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि डी 20 के जो आपका डी है अगर वो 0 आ जाता है 20 के -4ac, तो आप क्या करते हैं फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसके 2 रियल और इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, दोनों रियल रूट्स है और दोनों इक्वल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -40, a की वैल्यू क्या है 1 और अंडर रूट बी स्क्वेयर -4ac की वैल्यू क्या है दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके रियल रूट्स क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा -b प्लस 0/2a, दूसरा हो जाएगा -b -0/2a। वैल्यू पुट करने पर माइनस इंटू -40 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस इंटू -40 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, क्योंकि सब्ट्रैक्ट 0 करो या ऐड करो 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 से काटोगे 20 आ जाएगा, इधर भी माइनस माइनस प्लस 2 से काटोगे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 एंड 20। ठीक है, तो इससे एक ही बात साबित होती है क्या, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। ठीक है, हेंस x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए मैं इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। कौन सी इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन ये 1 थी ना, तो इसको 2 मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू रख दी इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40 माइनस 20, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 20। ठीक है, तो एक बढ़िया सा बॉक्स बना दो और आंसर लिख दो। भाई सीधी सी बात है, x और y का सम 40 है, x और y का सम 40 है ना। अगर एक 20 आ गया दूसरा भी 20 होना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर y यानी ब्रेथ आपकी 20 आ गई, ये y की वैल्यू आपकी 20 आ गई, तो x क्या आना चाहिए, x भी तो 20 आएगा ना। ठीक है, तो लिख दीजिए लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ वो भी 20 मीटर, दोनों के आंसर सेम है। समझ में आ गई बात। स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट जरूर देखें जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर 4 तक वीडियो बनाई है। इसे आगे भी वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, जल्दी मिलते हैं।